मेरा बहन, मेरा दुल्हे, मेरा बहन, मेरा दुल्ही किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ लगा हुई भारी के समान। आइए एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, आज इस वचन के दौरान तुम मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बातें कर, यीशु मुझसे बातें कर। आपका वचन को सुन के आगे मेरी बढ़ने में मुझे सहायता कर, यीशु के नाम से आमीन। ये बारी किससे दिशा देता है? कलीसिया को दिशा देता है। इसके बारे में हम बहुत आपको दिशा देने में बोल चुका है। ये कलीसिया क्या है? प्रार्थना का वाडिया है। हालेलुया। ये वाडिया मतलब वाड़ी बोलते हैं, दोनों एक ही है ना। वाड़ी वाडिया माने क्या? दोनों एक ही। ओके, प्रेयर गार्डन, हालेलुया। इसके बारे में भी आपको स्टडी दिया है। ये वाड़ी का माने क्या है? प्रार्थना करने वाला जगह। मिला तो जल्दी ये जो नोट करने वाला नोट करते जाए, बहुत से टाइम में कम है। आज प्रभु वचन है, कितना जल्दी हो सकता है थोड़ा वचन आप लोग को देना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 में यीशु ये बातें कर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाली के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वो और उसके चेले जाते थे। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी और जगह जानता था। पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। हाली में जाके प्रभु बार रात को दिन भर में प्रभु सेवा करता है। रात को कहाँ जाता है? बालिका में जाता है। बालिका में क्या काम करता? हमारे लोग बालिका में क्यों जाते हैं? कोई लड़का दिन निकले, लड़की दिन निकली है, आप लोग अच्छा है। लेकिन यीशु अपना चेलों के साथ बालिका में जाते क्यों? प्रार्थना करने के, रात भर प्रार्थना करने के, रात भर देखने के, रात भर आंसू बहाने के लिए बीच में प्रभु का सेवा करना है। रात भर अपना आत्मा में बढ़ता है। हालेलुया। प्रभु के साथ चेलों के साथ वहां पर जाया करता था, केवल पकड़वाने के दिन में नहीं है। हालेलुया। हर दिन हर बार वो बालिका में जाता। वहां पर सारी चेला लोग भी जाता। विशेष करके बाइबल बताता है वहां पर कौन भी जाता? यूदास भी जाता। हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक कलीसिया है, प्रार्थना का भवन। यहाँ पर क्या होता है? प्रार्थना होता है, आराधना होता है, आपका आत्मा का स्थान होता है। वहां पर कौन लोग आएगा? सब लोग आएगा, हर किस्म का लोग आएगा। हालेलुया। आपके साथ चुप के रह के, मुस्कुरा के बात करके, चुपन दे के पकड़वाने वाला यूदास का लोग भी आएगा। बालिका में कौन रहेगा? यूदास भी रहेगा। हालेलुया। उसका इनकार करने वाला पतरस भी रहेगा। कितना भी प्रभु उठा के उनको प्रार्थना करने वाला, फिर भी सोचने वाला सारी चेला लोग भी होगा। जब यीशु पकड़ा जाता, सब अपना छोड़कर भाग जाने वाला भी लोग होगा। सब लोग मिलकर कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, ये बालिका उसका दिशा देता है, तो प्रार्थना करने वाला जगह है। अगला, ये बालिका किसको दिशा देता है? यीशु जो आपके लिए मेरे लिए चूल्ही पर बना और दफना किया है। मिला को लेकर पढ़ सकता है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 19 में, यूहन्ना उसका 19 41 में है। उसी स्थान पर यूहन्ना 19:41 उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, जहाँ पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी। वहां पर भी एक बारी थी। हालेलुया। ये बारी किसको दिशा देता है? आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दिया है। हालेलुया। ये वो जगह है, ये कलीसिया वो जगह है, यीशु अपना लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। आमीन। यीशु क्या है? अपना लहू से खरीदा, अपना खून से खरीदा हुआ जगह। ये कलीसिया माने बिल्डिंग नहीं है। हालेलुया। ये कलीसिया का बहुत प्रकार के अर्थ होता है। आपके लिए, मेरे तब तो पहला प्रभु यीशु नहीं मरा, हम लोग पूरा पापी बनकर रहेंगे यहाँ पर। आमीन। आज हम लोग पवित्र लोग कैसा बनते? यीशु मेरा पापों को उठा कर चूल्ही पर मरा है, अपना जीवन दिया है, अपना आखिरी बूंद रक्त बहाया और आपके लिए, मेरे लिए उसी बालिका में दफन हो गया।
आमीन, हालेलुया। उसके नीचे लिखा है वहां पर क्या है, एक उस बारी में एक नया कब्र थी, एक नया कब्र थी। हालेलुया। यीशु कहां पर रखा गया, वहां पर आपके मेरे यीशु मारा गया, क्रूस पर टांगा गया। वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, खबर भी कर दिया। हालेलुया। एक कलीसिया यही है, हम यीशु के साथ मर जाते हैं, यीशु के साथ कब्र में लगा देते हैं। लिखा कि रोमे का पत्र उसके 6:3 में लिखा, बपतिस्मा माने क्या है, आप यीशु के साथ मरवा के यीशु के साथ गाड़वा देते। रोमी का पत्र, तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मृत्यु का बपतिस्मा लिया। एक कलीसिया क्या है, आपको दुनिया के लिए मरवाना है, दुनिया की चीजों के लिए मरवाना है, पाप के लिए मरवाना है, हर बुराई के लिए मरवाना है, हर की विचार गंदगी संसारिक क्रिया के लिए आपको मरवाने वाला जगह है। आमीन। जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उनका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम यीशु के साथ गाड़े हैं। मगर में हाथ मिला कर बोलिए, हम यीशु के साथ गाड़ेंगे। हालेलुया। हम यीशु के साथ गाड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ दिया तो तुम्हारा उसको उठाएंगे, गाड़ा उसको उठाएंगे। आज बहुत तो कहते कि बंदूक क्यों लग रहा है, ठीक तरह गाड़ा नहीं किया, ठीक तरह मरा नहीं है, अंदर से चिल्ला रहा है, ठीक तरह कपड़ा नहीं किया। हालेलुया। कभी हाथ बागर में, कभी पैर बागर में, कभी मुंह बागर में। हालेलुया। क्या लगेगा, कुछ अलग कुछ चीज बागर निकल जाएगा तो क्या होगा। हम यीशु के साथ एक कलीसिया वही चीज यीशु पर हम स्टडी कर चुका, सिर्फ आपका याद दिलाते जा रहे। हालेलुया। एक कलीसिया में क्या है, यीशु के साथ आपको मरवाने वाला जगह, यीशु के साथ आपको गड़वाने वाला जगह। और अगला वचन में लिखा है, यीशु के साथ नया जीवन की चाल चलने में आपको जीव उठाने वाला जगह। पढ़िए, जैसे मसीह पिता की महिमा के साथ, जैसा मसीह पिता की महिमा के साथ द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, मरे हुए में से यीशु जिलाएगा। कितना विश्वास करते हैं, यीशु मसीह जिसको आराधना करते हैं वो मरे हुए में से जिलाएगा। ऊपर हाथ उठाएगा, बोले ऊपर, बोले मेरा यीशु मसीह जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिलाया गया है। बोले ऊपर, मेरा यीशु मसीह। हम उनका आराधना करते हैं तो जिंदा हो गया, तो जीवित हो गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसी तरह वो अगला ये बारी का माने प्रभु का कलीसिया, प्रभु का मंदिर माने क्या है, खुद हम है। मैं क्या आपको नहीं जानता परमेश्वर का, इसका भी आपको स्टडी दिया। कितना लोग याद है, कितना लोग याद है, आपने 3-4 लोग याद है, बाकी लोग याद नहीं है। एक एक गंदा गला पड़ गया, देखिए मेरा गला बिल्कुल खोलने बराबर यहाँ करके तुम्हारा तो भी जाना है। हालेलुया। लेकिन हम खुद ही क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ गॉड। ये तो स्टडी हो चुका, हम सिर्फ याद दिलाते जा रहे प्रभु का वाणी माने क्या है। हालेलुया। यदि कोई प्रभु का मंदिर को खराब नष्ट करेगा, प्रभु उनको नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर क्या है, पवित्र है। हालेलुया। इस मंदिर को पवित्र करना, मेरे अंदर में आत्मा, शरीर, प्राण, ये तीनों को क्या करना, पवित्रता से संभालना। हालेलुया। घर में जाकर पढ़ के निकले, पहला कोरिन्थियों 3:16 से लेकर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी आज की स्टडी में जाएंगे। और कल क्या हम देख रहा था, कल की तारीख को स्टडी देगा, कल शनिवार का स्टडी इसी बाड़ीगा का महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में कल देगा। हालेलुया। ये बाड़ीगा का महत्वपूर्ण क्या है, मैं महत्वपूर्ण बहुत कुछ पॉइंट बोला, बोले एक एक बोलिए। ये यीशु अपना भारी में चला फिरा करता है। आमीन। यीशु अपना भारी में चला फिरा करता है। दूसरा है, ये भारी में उत्तर आयु उतरता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। अगला सात दिनों हो तो प्रभु का भवन का बीच में, जब तक मसीह ने भी किसके लिए मारा गया, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना को उसी के लिए दे दिया, ताकि कलीसिया को वचन के द्वारा जन के साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमें वचन के आधार पर
एक कलीसिया है ना, वचन का आधार पर टॉप टू बॉटम, हालेलुया। और परमेश्वर का मंदिर टॉप टू बॉटम, प्रेरितों मौजूदा का निरपथ, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह में बाइबल के आधार पर, हमें एक कलीसिया किसका आधार पर होना चाहिए? बाइबल का आधार पर नया नियम में सारी सिस्टमेटिक प्रेरितों का मौजूदा का निरपथ चर्च बनना है, हालेलुया। सब दुनिया नहीं बन पाएंगे, सब दुनिया बन नहीं पाएंगे, हालेलुया। इस आज एक कलीसिया है, सब बोलेगा मेरा कलीसिया अच्छा है, मेरा कलीसिया अच्छा है, लेकिन टॉप टू बॉटम वचन के आधार पर हम भी बार बार आपको बोलते हैं, जब आप बोलिए पास्टर, आपका मिनिस्ट्री या आपका कलीसिया या प्रभु के दास, आप खुद ही जो प्रभु का वचन का विरोध में है, कोई भी बता सकता हूँ, हालेलुया। पहला पत्र पत्रोस जो पहला पत्र जो मेरा पहला पत्र, आप जरूर बाइबल के साथ मेरे पास आ सकता है, हमें, क्योंकि मेरा को नहीं मानना, पास्टर पॉल को नहीं मानना, वचन को मानना। कल पास्टर पॉल रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वचन रहेगा। आकाश और सत्य ढल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर एक बिंदु कभी नहीं चलेगा। वचन स्थिर है, आप लोग वचन को मानना। जब मेरा प्रचार वचन का आधार पर नहीं है, तुरंत आप तो जाइए, पास्टर आपका वचन, आपका प्रचार बाइबल का आधार पर नहीं है, आपका मिनिस्ट्री बाइबल का आधार पर नहीं है, आपका जिंदगी बाइबल का आधार पर नहीं है, हमें, हालेलुया, हालेलुया। फिर हम इंसान है, लेकिन परमेश्वर महान है, उसका वचन महान, हमें वो कभी नहीं बदलता है। आज हम देखेंगे फाइनल में ये है इस बाड़ी का, ये बाड़ी का हमारा भी कुछ काम है, हमें हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा भी कुछ दायित्व है। किस तरह विश्वास करते हैं, हालेलुया। इस बाड़ी में काम है हर एक विश्वासी जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, उन लोग को छोड़ दीजिए। जो दिन आप बपतिस्मा ले लिया, आप क्या हो गया, मन में चर्च के साथ, प्रभु का वाणी के साथ आप क्या करके जोड़ लिए। यहाँ पर काम है, प्रभु का वाणी में क्या है, आपके काम, हर एक का काम है, हर एक, आप छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, धनी हो, बिल्कुल कंगाल हो, जो भी हो, सबके लिए प्रभु का काम है, हमें कितना सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलीसिया है सबको। बिल्कुल आप सोचिए, हमारे शरीर में बहुत से अंग है, शरीर में बहुत से अंग है, सबके लिए कोई ना कोई काम है कि नहीं, है कि नहीं, है, सबके लिए काम है, हालेलुया। इंसान पूंजी क्यों नहीं मानते, प्रभु के कहते हैं पूंजी से प्रभाव नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इंसान को पूंजी नहीं रखा, हालेलुया। हमने एक डिस्कवरी देखा, उसी में और क्या बोलते उसको, बाघ है ना, बाघ के लिए बता उसको पूंछ के बारे में, वो सारी उनका एक्टिविटीज के बारे में बोला था। वो पूंछ क्यों है, मान में जब वो दौड़ते समय देने पाए, कटिंग करने के मूड निकले, पूंछ क्या करता उसको बैलेंसिंग देता है। इस हमारा सारी पार्ट्स ऊपर से लेकर नीचे तक हर पार्ट के लिए, केवल नाखून है, नाखून के लिए भी काम है, कभी गुजी लेता तो वो नहीं होता, हालेलुया। हम सारे नाखून काट लेते, सिर्फ एक नाखून रखते, क्यों मन में, कुछ आने के लिए नहीं है, प्रभु भोजन को तोड़ने के लिए। मैं तो आपका पास्टर ने ऐसा प्रभु वचन तैयारी करता है ना, जो महान मछली का चमड़ा जैसा लगता है, पूरा फ्राई करके अब तोड़ने के लिए हाथ पैर पूरा उसके साथ मजदूरी करना पड़ता है। हम सोचिए इतना हजारों के इतना जल्दी बांटना, कहाँ मजदूर करेंगे, एक एक हाथ को मजदूर करते रहेंगे, कहाँ आएगा, लेकिन अभी तो बोल के सॉफ्ट कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कीजिए, हर पार्ट के लिए काम है, अब सोचिए आपके लिए काम है, आप सोचिए ये आंख पैरालिसिस हो गया तो क्या होगा, अभी आंख को तो आंख पैरालिसिस हो गया, क्या होगा, ये शरीर के लिए फायदा नहीं, शरीर के लिए बोझ बन जाएगा,
मेरे बोली सही है कि नहीं? पैर पहले से सो जाता है, क्या हो जाएगा? पैर बोझ बन जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसी तरह चर्च में आप कोई भी ऐसा मत सोचिए मेरे लिए चर्च के हम कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई सोचते हैं? ऐसा कोई सोचते हैं? नहीं। बारिश में सब काम है, प्रभु यही चाहता मिला तो लेकर पढ़ सकता है। मत्ती रंजित तो सुसमाचार उसका 20 का 1 से लेकर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 20 का 1 से लेकर जल्दी। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बाड़ी में मजदूर को लगाए। जोरदार ताली बजा के। स्वर्ग का राज्य किसके बराबर है? अपने दाख का बाड़ी में। दाख का बाड़ी किसको दृष्टांत करता है? कलीसिया को दृष्टांत करता है। ओ दाख का बाड़ी ये स्वर्ग के राज्य का बराबर है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान, किसी गृह स्वामी का बराबर है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बाड़ी में मजदूरों को लगाया। हालेलुया। आज प्रिय बहन ऐसा एक भी नहीं है जो प्रभु का मिनिस्ट्री में मैं कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा कोई सोचता है प्लीज आप मीटिंग के पास मेरे पास आइए, आपका काम जरूर काम देता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य उसका बराबर है ताकि अपना बाड़ीगा में काम में लगाता, बाड़ीगा में काम में लगाता, चर्च में काम में लगाता, प्रभु का मिनिस्ट्री में काम में लगाता, प्रभु की सेवा में काम में लगाता। हालेलुया। सबका काम है, सबका काम है, सबका काम। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक भी नहीं है, ये मस्त है। ऊपर से लेकर पैर में टक्कर पड़ेगा देख लीजिए। अपने पढ़ने समय हम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जान दीजिए आपके लिए जरूर कुछ काम है। एक भी आत्मा प्रभु चर्च में बुलाया है और मन का बपतिस्मा लिया है, ऐसा एक भी नहीं है जो काम वो नहीं कर सकता। आप सोच सकता है मैं तो बुढ़ी हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया। वो उसी बुढ़ा तो यीशु का चाहिए मूसा का रूप में। हालेलुया। मूसा ये सोचा मुझे 40 साल उम्र में मुझे प्रभु बुला लेगा, नहीं बुलाया, रिजेक्ट कर दिया। कब बुलाया? हाँ 80 साल उम्र में। 80 साल उम्र में तो लोग क्या बोला? मुझे बात करना नहीं आता है, दुधला हो रहा है, वो सब कुछ हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रिय भाई बहन जोशुआ को बुलाया कितना साल उम्र में? जोशुआ को बुलाया कितना साल उम्र में? वो भी बुढ़ा होने के बाद जब मूसा मरा 40 साल का मिनिस्ट्री खत्म करके उसके बाद उसको दिया। 40 साल वो युद्ध लड़ा, 40 साल वो सेनापति था। उसके बाद प्रभु उनके हाथ में दे दिया। क्या करना? तुम इस्राएल लोग को कानान को भागना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी उम्र फैट नहीं है, उम्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज सबको लिए प्रभु का धक्का भज में नौकरी है, काम है, हर जगह पर नो वैकेंसी, हर जगह पर नो वैकेंसी। लेकिन प्रभु बोला है तुम भी जाओ, मेरे भाई का काम करो, तुम्हारा मजदूर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्रतिमा पर आने वाला है। मैंने देखा यूहन्ना उसका 15 का 1 में लिखा है मेरा पिता दाख का बाड़ी का मालिक है। मालिक कौन है? पढ़ेगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। हालेलुया। ऐसे पूरे भाषा में लिखा है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्या है? मेरा पिता बाड़ी का मालिक है। बाड़ी का मालिक कौन है? बाड़ी का मालिक कौन है? बाड़ी का मालिक कौन है? सिर्फ 4 लोग बोलता है किताब पढ़ने से, 5 लोग बोलना नहीं चाहते। हमारा बाड़ी का मालिक कौन है? फिर भी दम नहीं हुआ। सब लॉकडाउन हो गया ना, इतना साल लॉकडाउन है, सारी बैटरी डिस हो गया। अभी तक ये हमारा दाख का बाड़ी का मालिक कौन है? इसी तरह चार्ज करते रहेंगे, मेरा बैटरी डिस हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुबह से लेकर रात तक चलाते रहते।
चिल्लाते रहते, आराधना करते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए आवाज देना वो भी एक मिनिस्ट्री है। प्रभु की आवाज देना एक मिनिस्ट्री हमें। हालेलुया। चारों तरफ शैतान सुन रहा है, इधर का प्रचार कौन भी सुन रहा है, जो सब शैतान भी सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं होना, एक बार आप नाम यीशु का नाम लेंगे, पिता परमेश्वर का नाम लेंगे, वो 10 बार मुंह के बल गिर जाता है, उड़ के भागता। पिता विश्वास करते, खाली बिना को प्रभु के नाम को बोलना करो। हालेलुया। मालिक है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु लाभ मैं हूँ। आज आप चर्च में कोई मिनिस्ट्री कर रहा है, पास्टर पॉल के लिए नहीं कर रहा। कभी ये मत सोचिए हम पास्टर पॉल के लिए मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, नहीं, वो गलती से ऐसा सोचेंगे आपका प्रतिफल नहीं मिलेगा। पास्टर पॉल के लिए हम दान कर रहे हैं, पास्टर पॉल के लिए दशम दे रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ राजयाजक और रूप में उसके लेकर आशीर्वाद करके प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस आदमी जीवन में क्या कहा, वादियों में काम है। आपको प्रभु ये वादियों में लेकर आया है एक मकसद के साथ। लूका रचित सुसमाचार उसके 13 का 6 से लेकर पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 13 का 6 से लेकर 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, यीशु सब बातों को दृष्टांत के रूप में कहा। फिर यीशु ने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी के अंगूर का बाड़ी में, अंगूर का बाड़ी किसका दृष्टांत आता है? आवाज ही नहीं है, हो गया। अंगूर का बाड़ी किसका दृष्टांत आता है? अभी लगेगा, थोड़ा दिन लगेगा, अभी तो लॉकडाउन खत्म हुआ ना। अंगूर का बाड़ी किसका दृष्टांत आता है? कलीसिया को। हालेलुया। पढ़ेगा। किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया है, वह उसमें फल ढूंढने आया। फल ढूंढने आप अपने घर में पौधा लगाते, किसी एक लगा दे, कितना घर में पौधा लगाते। कुछ लोग सोचते घर ही नहीं है, कहाँ पौधा लगाए। चिंता मत कीजिए, यहाँ पर घर हो ना हो, वहां पर घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फल ढूंढते, जान लीजिए, फल ढूंढते। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। फल ढूंढ आया, इसको मैं अपना बाड़िया में लेकर आया, चर्च में लेकर आया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में। बाड़ी का रखवाला कौन है? जो सबड़ी दम नहीं। यीशु अंकल क्या बोला? खत्म क्या था? यीशु नहीं बोलना, क्या बोलना है? यीशु। बोलिए, बाड़ी का रखवाला कौन है? हालेलुया। होता है लॉकडाउन के बाद थोड़ा तकलीफ होता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। हालेलुया। भाई का रखवाला से भाई का मालिक कौन है? परमेश्वर। ब्राह्मणी का रखवाला से पिता परमेश्वर कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में 3 वर्ष से मैं इस अंजीर का पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, नहीं मिलता। इसे काट डाल। इसको काट दो, काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रखे? वो भूमि को भी क्यों रोके रखे? हालेलुया। कुछ ऐसा ही चट्टाई में जगह पकड़ के रखता है और कोई काम नहीं है। कोई पढ़ा कर बैठ जाता है, ये मेरा जगह है। कितना लोग कुर्सी के लिए झगड़ा करता है, कुछ लोग कुर्सी के लिए रिसर्व करता है। हालेलुया। पिछला बार हमको सुनने में मिला था, किसी एक आदमी का आगे पीछे के बाकी कुर्सी में अपना रुमाल लगा के रिसर्व करके रखा। हालेलुया। हालेलुया। जगह को भी क्या कर देता है? रुक कर रखता है। उसने उससे कहा, हे स्वामी। अभी रखवाला प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए विनती करने वाला। हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। इस साल और 1 साल और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर उसको क्या करेंगे? और चारों ओर खोद कर खाद
डालो, खोद के खाद डालूंगा, यदि आगे को फला आगे तो फला तो तो फला, नहीं तो काट डालो। नहीं तो क्या करेंगे? काट देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सोचिए, अभी तक प्रभु अनुग्रह में रखा है, रखवाला आपके लिए मेरे लिए विधि करने के कारण अभी हम बचा हुआ है। हालेलुया। आज इस साल में हम फल नहीं देंगे, प्रभु क्या करेगा? काट देगा। जो फल नहीं देता उसको ज्यादा क्या मिलता है? क्या मिलता है? बहुत लोग सोचते हैं पास्टर जी मैं इतना दौड़-धूप करते हैं, इतना मिनिस्ट्री करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, इतना उपवास करते हैं, इतना प्रभु के लिए देते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं होता है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं करता, लेकिन उनका सब कुछ होता है। बाद में क्या है? रगत यहाँ पर छुपा हुआ है, क्योंकि उसका भी ग्रेस पीरियड चल रहा है। जो फल नहीं देना है उसे क्या मिल रहा है? उसका और मैं क्या करूंगा? खोदूंगा, उसका और खाद डालूंगा और पानी डालूंगा, फलेगा रोटी के, फले तो बना, नहीं तो गला। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, एक बात याद है, प्रभु आपको लेकर रखा है, आपसे फल ढूंढता है, फल ढूंढता है। बहुत किस्म का फल, हर किस्म का फल, हर किस्म का फल। हालेलुया। आपका ज्ञान से, बुद्धि से, शारीरिक से, संसारिक से, आपका आर्थिक अवस्था, हर चीज से आप प्रभु के लिए दुआ कर सकता है, प्रभु के लिए फल दे सकता है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। कितना लोग को अच्छा मुंह दिया है, कितना मुंह दिया है, आज नहीं पड़ा, सिर्फ शोभा सिस्टर को मुंह दिया है। हालेलुया। मेरा अच्छा मुंह दिया है, अच्छा बोली दिया है, अच्छा बोलेगा, या बंगाल में या हिंदी में या भोजपुरी में या मद्रासी में, कुछ में भी मुझे बोलने का प्रभु शक्ति दिया। दूसरों को यीशु के बारे में बता सकता, बोले बता सकता, बता सकता। हर प्रार्थना करते प्रभु अभी हम आज लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा पा रहा है, किसको यहाँ भेजिए। सुबह से लेकर घंटी बजना शुरू होता है, टिंग टिंग। क्यों है? आइए आइए बैठिए, उन लोग टेबल ऑलरेडी पूरा लगा हुआ है, चेयर लगा हुआ है, बैठिए। पूरा वीडियो दिखना है, इसके बारे में बताना है, इसको करना होता नहीं होता। भाई यदि आप तैयार है, लोग आपको ढूंढ कर आएगा, प्रभु मिल जाएगा। जो बर्तन प्रभु के काम आएगा वो शुद्ध करेगा, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। या तो आप जाएगा, नहीं तो आपको ढूंढने लोगों को प्रभु मिल जाएगा। प्रभु का जानता है इनके पास भेज देते जरूरी आत्मा बच जाएगा। काम कर सकता है नहीं, आप जानते नहीं, एक दिन में केवल एक परिवार, बोलिए उंगली उठा के, कम से कम बगल वाला में दिखाई, उंगली दिखाई। प्रभु आपके जीवन में जो काम किया, जो भी अद्भुत काम किया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा परिवार को अभी सरदार जी कितना खुशी से आया हुआ, उनका बेटा कैसा था, कितना देखा उनका बेटा को पहले, है ना? आज देखिए बहुत ही हीरो लग रहा, सही है ना सरदार जी? कितना पाप का नशा का दंडन से प्रभु उठा के खड़ा कर दिया। आई होप नहीं, आधा पागल हो गया था, क्या करता, कुछ नहीं मारता, खुद पापा को मारता। आज बहुत अच्छा खवाए, कितना लोग यहाँ पर खवाए, हर एक के जीवन में खवाए, कितना लोग अंधा धूंधा बहरा लगा, कितना दुष्टात्मा, कितना पागल, कितना नशा, पहले नशा करता था, वो करता था, ये करता था। हालेलुया। आज जो बच्चा को अर्पण करने के लिए आया, क्या नाम उससे भूल गया, हाँ वो बने, बच्चा मैडम कैसा था, है ना? मैंने आज कितना अच्छा भी है ना? हम देख के, आप तो देख के मुझे हिम्मत बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है, और कुछ होता है, और प्रभु का काम करने का मजा आता है। प्रभु का काम करने एक नशा है, क्या है? प्रभु का मिनिस्टर करने एक नशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चे दिल से आपका प्रभु ध्यान दिया, बुद्धि दिया, एक फ्लेक्सिबल वार्ता है, प्रभु के फल दे सकता हर एक को, वो माने ना माने, पहले से आप डिसीजन मत दीजिए, नहीं ये तो कहाँ सुधरे, मत बोलिए। हालेलुया। तो सारी दुनिया इनकार किया हुआ एक व्यक्ति था, कभी जिंदगी में नहीं सुधरेगा, वही आज सारा पेंट के सामने खड़ा है।
भैया सदा फिर आपके समय खड़ा है। हालेलुया। आज तो हमको प्रभु बचा सकता, हर एक को बचा सकता, मैं विश्वास कर। ऐसा एक भी नहीं है कि त्राबी गिरा हुआ सौल, विरोध करने वाला सौल, मार काटने वाला सौल, मारने के हर पहाड़ की अतारी के हाथ में लेकर घूमने वाला सौल फल बनेगा, फल बनेगा। भाई आज फल देना हर एक विश्वासी। आप सोचिए, हर एक विश्वास एक दिन ज्यादा नहीं, एक परिवार, कम से कम एक परिवार, क्या हो सकता है प्रभु काम करेगा। कम से हफ्ता में एक परिवार, आप हफ्ता में 7 परिवार को बताया, लेकिन कम से कम एक परिवार आपके साथ टच में कर सकता, काम कर सकता कि नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान साथ में मौके टिकते रहता, गेम खेलते रहता। कितना लोगों को परिवार से मुझे धोखा आता है और कोई खाने नहीं करता, वो गेम खेलते रहता। क्या है साहब जी, आपको पूछिए क्या है? देखा सबने जानता, खेलते रहता, कुछ क्रिकेट में डूबा हुआ, कुछ डूबा हुआ, कुछ इसमें डूबा हुआ। एक दिन कम से कम एक परिवार कितना लोग और प्रभु के लिए फल देना चाहते हैं, उंगली उठाकर ऊपर देखकर पढ़िए, ऊपर देखकर प्रभु से बोलिए, मेरे से प्रभु से, पापा कम से कम एक दिन एक परिवार, वो माने ना माने, हो जाए ना हो जाए, एक दिन एक परिवार। हालेलुया, हालेलुया। फल दे सकते कि नहीं? फल दे सकते। आप थोड़ा सोच के देखिए, आज एक कलीसिया का एक तकरीबन 1400 लोग एक एक परिवार का अगला रविवार देखकर आएगा। वे कहाँ जाएंगे बोलिए? डीएम साहब को लेटर देना पड़ेगा, साथी हमका रविवार के एक दिन के लिए आपको 2 करोड़ आपको थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि भीड़ यहाँ तो नहीं होगा। सब अपने एक एक परिवार को लेकर आएंगे तो कहाँ भीड़ जमा करेंगे? यहाँ बिठा नहीं सकता, कहाँ जाएंगे? कोर्ट में देखा, कोर्ट के पास पोलो ग्राउंड देखा, पोलो ग्राउंड में आपने नहीं देखा? एक बार देख लीजिए, देख वहां पर आकर के प्रार्थना कर लीजिए। एक ना एक दिन यहाँ पर प्रभु का मीटिंग होना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, तकरीबन 2007 में 2008 में यही मनोज सिन्हा के पास महेंद्र को देखने के लिए जाता मैं कभी बात करने के बाद मुड़ कर पश्चिम को देख बोलते हैं, प्रभु एक दिन यहाँ पर हमारा मीटिंग होना है सिनेमा हाल में तकरीबन 5 साल के बाद हम नहीं मांगा, कुछ मेरे नहीं पड़ा। पॉल साहब आप चलाए ना मीटिंग, मैं क्या जवाब दिया मन में? सर इधर तो हमारा लोग नहीं हटेगा सर, सिर्फ यहाँ 1100 सीट है, हमारा तो 1500 से ऊपर कहा है। कितना विश्वास करते मेरा परमेश्वर महान, मेरा परमेश्वर महान। आमीन। गांधी जी सारी कैलकुलेट करके हम पैसा निकाला, मंडे रजिस्ट्रेशन धनबाद का, ये मंडे रजिस्ट्रेशन धनबाद का कागज बांध पेपर लेने का पैसा पिछला हफ्ता है मेरा बेटा का आपने दे दिया। कितना रुपया चाहिए? 36 लाख रुपया। इधर साइन करेगा, टिप्पा लगाएगा, इधर काट देगा। हम बोले बार बार बोलता पैसा, अरे पैसा का क्यों चिंता करे? कितना है? 36। अब काम कीजिए ना, सोमवार को हो जाएगा। मुश्किल से नोट दिया, 18 लाख हुआ और 18 लाख का जरूरत था। कल हम लोग उपवास प्रार्थना में कितना लगाया है, प्रार्थना किया प्रभु और 18 लाख चाहिए। तकरीबन 3 बजे तक और 14 लाख को जुगाड़ कर दिया। और एक बार हाथ बढ़ा के उठा के बोलते तो मेरा परमेश्वर महान। वही परमेश्वर आज बदला नहीं है, वो आज भी बदला नहीं है, आज भी उसका हाथ छटा नहीं हुआ। वही परमेश्वर अभी बचा हुआ कितना?
4 लाख, मुझे उम्मीद है कल तक 4 लाख भी पूरा। आज तक प्रभु ने नहीं था, कहीं प्रभु मुझे लज्जित होने नहीं दिया, कहीं मेरा मुंह काला होने नहीं दिया। हम पैकेट में रखकर मिनिस्ट्री नहीं करते, दिल में विश्वास के साथ करते, मिनिस्ट्री करते। आज प्रभु का सेवा करेगा, प्रभु बढ़ेगा, मैं उसको पूरा संपूर्ण करूंगा। हालांकि उसका 3:18 मिला तो पूरा लेकर पढ़ लीजिएगा। हालांकि उसका 3:18 तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, अर्थात जो परमेश्वर को सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, और जो उसका सेवा नहीं करता है, तुम दोनों का भेद वो दोनों को भेद पहचान सकोगे। पहचान सकोगे। हालेलुया। प्रभु का काम करो ना करो, सब एक साथ आएगा। झुंड में यूदास इस्करियोती आएगा, वो भी प्रभु भजन में भाग लेगा। यूदास इस्करियोती भी प्रभु भजन भाग लिया नहीं लिया? लिया नहीं लिया? नहीं चला। आज प्रभु के लिए, प्रभु के सामने होगा पैसा कभी मेरे लिए मैंने कदम सोचा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? मैं जिसको विश्वास करता हूँ सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया का मालिक है। आप प्रभु को पैर पकड़ेंगे, प्रभु किसी न किसी को पैकेट को पकड़ता है। मैं कटल करने वाला कटल करता रहेगा, उससे हमका चिंता नहीं, लेकिन प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं। अब लिखित में लिखा, प्रभु का काम कभी रुकेगा नहीं। अब वो बगल वाला जमीन के लिए कितना लाख चाहे मान ले, 96 लाख। कितना लाख? कितना लाख? 96 लाख। होगा नहीं होगा? होगा। कितना विश्वास करते हैं? बोलिए आज करेंगे, होगा। वही परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वही है जिसके लिए प्रभु ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ दिया, आत्मा बचाओ, सुसमाचार प्रचार कर। जिसके लिए प्रभु कमाने की शक्ति दिया, उसको मुट्ठी को प्रभु बनाया अपना आर्थिक अवस्था से। जानते कम से कम 10 में 1 उसके चोरी मत कर। हालेलुया। वो भी एक किस्म का मनुष्य है। प्रभु का वचन मिलता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 3 में लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 3 में लिखा है, कुछ महिला लोग अपना आर्थिक से, अपना संपत्ति से प्रभु का सेवा किया। पढ़े। और हेरोदेस की भट्टारी खूजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियां ये अपने अपना संपत्ति से उसकी सेवा करती थी, यीशु की सेवा करती थी। जोरदार थाली बजाते थे। कल का 50 में एक परिवार अपना पेंशन का पैसा से बोल दिया 14 लाख हम प्रभु के हक नहीं दे रहे। हम हैरान हो गया, मत कीजिए। हम बहुत मना किया, मेरा परिवार सब जगह मना किया, मत कीजिए। लेकिन वो बोल दिया है, हम लोग सारी परिवार एक साथ मिलकर बैठ के एक मन के साथ निर्णय लिया प्रभु के लिए हम सुन रहे। तब हम बोल दिया तो हम नहीं लेंगे, अब ऐसा कीजिए जो जमीन लेंगे उसके नाम पर डायरेक्ट उनको ही दे दीजिए। हालेलुया। प्रभु करता आपका सेवा बहुत हो गया। अपना आर्थिक संबंधी से अपना आर्थिक अवस्था से प्रभु का मिनिस्ट्री करता। हर जगह पर प्रभु का कलीसिया खड़ा होना, हर जगह पर पास्टर को रखना, हर पास्टर लोग को उनका मंथली देना, उनका घर भाड़ा देना, उनका हाल का भाड़ा देना, उनका टीए देना, सारी पेट्रोल आना जाना इकट्ठा। आमीन। सब करके हर जगह पर पास्टर लोग रखते, बहुत जरूरत है। मेरे लिए कोई जरूरत है, मेरा जो पेंशन पैसा वो भी नहीं उठाते हैं। मेरा कितना भी पेंशन पैसा आता है, अरे आता वो आता है, ये आता है। अभी 2 दिन पहले तुम्हारा डीए बढ़ी है, हम एक पैसा नहीं लेते। सही है गवर्नमेंट लोग को नहीं लेते, उसके बाद में चिंता ही नहीं करते मेरा पास नहीं हो। तो किसका? 100% प्रभु का, 100% प्रभु का। मैं अभी कॉल याद तो आया, प्रभु से बात किया, प्रभु एक बहुत बड़ा जमीन, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री दिखाया, लेकिन अगला तला खाना का मेरे पास नहीं था। अगला तला खाना
तो प्रभु अपना कैसा होगा? प्रभु एक ही बात बोला, तुम्हारा पास जो है वो पहले से तुम्हारा पास रख के तुम प्रभु के लिए जरूरत को पूरा के लिए प्रार्थना करने करो, बोलने से वो किस्म का धोखा बची। तुम्हारा प्रार्थना उसके बाद हम संभालेंगे। मेरा चारों फिक्सर का पेंशन का चारों फिक्सर तोड़ दिया, गांव में गया, मेरा जो भी प्रॉपर्टी घर द्वार जमीन सब बेच दिया, लेकर आकर प्रभु के सामने रख दिया। प्रभु ये आपका है। हालेलुया। लेकिन मेरा कभी चिंता नहीं है कल में नहीं रहेंगे, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा पीढ़ी क्या खाएगा, नहीं, मेरा चिंता नहीं है। मेरा बच्चा मेरा बेटा मेरे सब प्रभु का सेवा में जीना है, प्रभु का सेवा में मरना है। हालेलुया। अभी मेरा तो एक पोता या पोती मिलने वाला है, हम वो भी विश्वास करते हैं, वो भी क्या करना प्रभु के सिलसिले। मेरा एक ही बेटा दिया, उसको भी बोलते धन्यवाद, मैं दुला करके मेरा घर में आपका रखना नहीं चाहते, कहीं जाकर प्रभु का सुसमाचार बताओ। एक ही बेटा नहीं, और बेटा नहीं। हालेलुया। एक ही बेटा ने क्या कर दिया? आप लोग मान कितना साल पहले वो हमारा से अलग कर दिया, अकेला जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सिर का एक बाल नहीं रहेगा। मिनिस्ट्री का प्रभु का वाणिगा में आज आदमी का जरूरत है, प्रभु का वाणिगा में आदमी का जरूरत है। एक बेटा दिया और एक बेटा मिल गया। भाई पहले तो एक ही बेटा था, उसे दे दिया, अभी और एक बेटा मिला, अभी मेरा को कितना बेटा हो गया? हुआ ना? अय्यूब का प्रभु क्या था, उसे सब कुछ डबल दिया, सब कुछ डबल दिया। हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? आपको परमेश्वर वायदा का परमेश्वर आपका स्वर्ग का राज्य उन्हीं का बराबर है जो एक अपना खेती में आदमी लगाने के लिए, आदमी लगाने के लिए निकला, आदमी लगाने के लिए। यदि आपको बुद्धि भी नहीं है, कमाई भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ है कितना कुछ है, वो भी नहीं उठाते हैं, और का कुछ नहीं है। है पापा, मेरा कुत्ता आपके लिए समर्पण करता हूँ, मेरा कुत्ता वृद्धि करेंगे देश के लिए, हमारा मिनिस्ट्री के लिए, हमारा सेवकों के लिए, हमारा हर तरह का मिनिस्ट्री, धनबाद, अदानीबाद और सिवान, पुरनिया, धर्मबहार, आगरा, कुमारपुरी, पालपुर, हर जगह का मिनिस्ट्री के लिए कुत्ता फेंकेंगे, हर कैंसर के लिए कुत्ता फेंकेंगे। यदि कोई बोलेगा पास्टर मेरा पास कुत्ता भी नहीं है, मेरे को उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, कोई बात नहीं, आपका शरीर बिस्तरा में लेटे लेटे मुझसे दुआ कर, मुझे कौन नहीं सकता। एक जंग आई, कितना नाम सुना, जंग आई, उसको नाम लोग क्या रखा मन में, प्रेयर हाइड। कैसा मरा मन में, उसके पास बड़े पेट फटा हुआ, उसको उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बिस्तर, उसको उम्र तो हो गया 85 के ऊपर, उसको बेल मर जाएगा, नौकर लोग आकर दो आदमी उसको उठाकर खटिया के नीचे कुट्टा में रखकर चढ़ जाएगा, ऐसी खटिया में लेकर प्रार्थना करेगा। जब प्रार्थना खत्म हो जाए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद दोबारा बेल बजाएगा, सेवक को रात को उठा के बिस्तर में सुला के चले जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, बेल बजाया, उठाया, उसको कुट्टा में रख दिया, प्रार्थना किया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गया। सेवकों को एक बार थोड़ा हिला के देखो, जब हिलाया नीचे गिर गया, क्यों? चल गया, कब पड़ा नहीं मालूम, कब पड़ा नहीं मालूम। वे भाई वो लोग हमारे सामने दौड़ा, आज हम लोग क्या करें? प्रभु आज भी ढूंढ रहा है, मेरा अंगूर का बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगाया,
उसने फल ढूंढने लगा, नहीं पाया, उसको फल नहीं मिल रहा, उसे काट दे, उसे काट दे। हर एक विश्वासी का दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना लोग झाड़ू मार सकते हैं, सुबह का थोड़ा झाड़ू मारिए, कितना सब्जी को सब्जी काटिए, कितना कोयला चुन सकता है, कोयला चला सकता है। कम से कम एक विश्वासी 10 को प्लेट तो रख सकता। मैं गोल्डन टेम्पल में गया, अमृतसर, कितना गया अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में, गोल्डन टेम्पल में वहां बड़े बड़े अरोड़पति आके जूता पॉलिश करता, हम अपना आंखों से देखा। बड़ा बड़ा अरोड़पति रोटी बेलता, बड़ा बड़ा अरोड़पति सब्जी काटता बैठ के, लंगर में सेवा, वही बताना, लंगर में सेवा। एक भी आदमी पैसा लेकर नहीं लगता, एक में मान में लगातार कंटिन्यू दिन रात लंगर चलते रहता। आप अपना कितना भी कटिया जूत भरपूर लगने वाला जूता आप उधर कौन तक रखा जाएगा, आप अंदर घुस के वापस आकर देखेगा, आपका जूता झंकेगा। कौन किया? करोड़पति। किसके लिए? समाज समझता है। लेकिन जिंदा परमेश्वर का काम करने वाला, जिंदा परमेश्वर की काम करने वाला कहाँ है? हालेलुया। आज बहुत से कम हो गए हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु के काम करने वाला का जरूरत रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मिनिस्ट्री बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री बढ़ने से क्या होगा? कुड़कुड़ाने वाला भी बढ़ेगा। हुआ कि नहीं? वृद्ध का काम उसका फांसी का एक में बढ़ेगा। वृद्ध का काम उसका फांसी का एक में। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने, उस दिनों में जब चेलों की संख्या बढ़ने लगा, तब यूनानी भाषा बोलने वाला इब्रानी भाषा बोलने वालों के साथ कुड़कुड़ाने लगा। जब चेलों की संख्या बढ़ा तो क्या होता है? वहां पर कुड़कुड़ाने लगता। आज नहीं, जो है प्रभु के जमाने में, पतरस के जमाने में, वो चर्च का पास्टर लोग कौन है? पास्टर लोग कौन है? पतरस, जॉन, जाकब। वहां पर क्या होता है? कुड़कुड़ाना होता है। वो ठीक नहीं, एक ठीक नहीं, पीछे बढ़ने वाला। हालेलुया। और एक कलीसिया, और एक मन से मेहनत करना, और एक कलीसिया का खंबा बन जाना। अरे कैसे लीडर लोग, उनका बहुत बड़ा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं चला, प्रभु मुझे चुना, लेकिन प्रभु का अगुवाई के अनुसार हम जैसे लीडर को चुनता है। कैसे लीडर को कौन चुनता है? प्रभु चुनता है, पास्टर चुना, जो से बोलिए, पास्टर चुना। लेकिन कैसे लीडर को कुछ काम नहीं करता, कुछ लोग सब लोग करता, लेकिन कुछ लोग कोई काम नहीं। हालेलुया। कोई घंटा नहीं, कोई आज्ञाकारी नहीं। क्या करेगा? 4 दिन पहले एक कैसे लीडर बोल रहा है, पास्टर आपका बात हम नहीं मानेंगे, आपका दिन में हम नहीं रहेंगे, आपका खाता आपको पकड़ा देंगे, हम नया खाता खोल के नया मिनिस्ट्री चल रही। कुछ बात होता है, वो नहीं समझ रहा वो किससे बोल रहा है, किससे बोला वो नहीं जानता। उसको कैसे लीडर कौन बनाया? कौन बनाया? हमें बनाया। लेकिन आज वो क्या बोलता है? आपका बात हम नहीं मानना है, आपका दिन हम नहीं देंगे, अब जो खाता पकड़ा उसको वापस आप करेंगे, हम नया खाता खोल के नया मिनिस्ट्री करेंगे। हालेलुया। वो नहीं समझ पाता किसके विरोध में प्रभु बोलता है, जो मेरा बेटाओं का नहीं माना तो मुझे नहीं माना। बिला तो लेकर पढ़ सकते मत्ती रजी दूसरे समाचार उसका 10:40, जल्दी जल्दी मत्ती उसका 10:40। ग्रहण करता है, जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वालों को ग्रहण, मेरा बेटाओं का पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। वहां पर लिखा जो तुझे ग्रहण नहीं करता मुझे ग्रहण नहीं करता। नहीं चला, आज अपना मर्जी से मैं असूल में नहीं आया। जैसा
नहीं, 4 वचन सीख लिया उधर उधर से, मैं भी लेकर पास्टर का लेकर मैं घूमता, वैसा मैं नहीं हूँ। प्रभु 7 बार बुलाकर बात करके यहाँ पर पर्टिकुलर इस जगह पर मुझे लेकर आके खड़ा किया। यहाँ जितना 32 कैसल का लीडर है, उनका प्रभु को बुलावट है, लेकिन हम उनको चुना। हालेलुया। बोलो हमारा बात माना कि नहीं? भाई आपको जो भी छोटा सा दायित्व दिया गया, रेस्पॉन्स दिया गया, उसमें आप विश्वास योग्य नहीं है तो क्या फायदा? हालेलुया। इसलिए तो उन लोग को बोलते थे भाई मैं सही नहीं हूँ, मेरा कलीसिया सही नहीं है, तो निकल जाओ। दुनिया भर का कलीसिया है, दुनिया भर का कलीसिया है। कलीसिया का कोई कमी है? आसनसोल में कमी है? दुनिया भर का कलीसिया कहीं भी मिला हो, निकल जाओ। यदि मैं सही नहीं हूँ, मेरा बात नहीं मानता था, मैं रात्रि में नहीं रह सकता, तो निकल जाओ। मैं उसका वचन बताता, अपना दुआ को मारो, उसका अधीन में रहो। उसके 13 का 17 में लिखा। हालेलुया। उसके 13 का 17 में अपने अगुओं की आज्ञा मानो। अपना अगुआ के आगे बढ़ो। अपना अगुआ का, कोई भी अगुआ का नहीं, जिसका द्वारा मंदिर बपतिस्मा लिया, जिसका हाथ में भी प्रभु वचन ले रहा है, वो तुम्हारा अगुआ है। अपना अगुआ को बात मान। अगुआ वो को नहीं है, प्लूरल है, सिंगल लिखा। अपना अगुआ का बात मान और उनके अधीन रहो, उसके अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहता है, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना पड़ेगा। जो ये काम आनंद से करें, वो ये काम आनंद से करना, यानी दुखी से। हालेलुया। जानते नहीं, एक तो कैसा लीडर में वैसा होता है, सिर मुंह लगाता है, जो बोलते हैं आगे आगे नहीं बढ़ता है, कोई विश्वास योग्य नहीं है, सच्चाई नहीं है। उसके पास जो दान है, उसको वो सच्चाई में नहीं रहता। हालेलुया। मेरा तो लेकर पढ़ सकता है यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 12 में एक बहुत अच्छा घटना लिखा, उसके 2 से लेकर। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से था जो तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहमूल में इत्र लेकर, मरियम ने जटामासी का एक बहुत बड़ा इत्र का टुप्पी को एक बार तोड़ दिया, उसी दिन ही पूरा हवा में उड़ जाएगा। इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, यीशु को पांव पर डाल दिया और अपने बालों से, अपना बालों से उसके पांव को पोंछा और इत्र की सुगंध से, इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सारी घर सुगंधित हो गया। परंतु उनके चेलों में से, उनमें उसका चेलों में से एक, ध्यान दीजिए, परंतु उनका चेलों में से 12 में से एक यहूदा इस्करियोती, जो यूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसको पकड़वाने वाला, जो यीशु को पकड़वाने वाला था, कहने लगा, वो कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में, अरे ये इत्र तो 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? कंगालों को क्यों नहीं दिया? हालेलुया। कितना दिनार? 300। बोले कितना दिनार? 300 दिनार। 300 दिनार मैंने क्या है? एक इंसान हर दिन 12 घंटा काम करने से कितना दिनार मिलता? 1 दिनार मिलता। 1 दिनार। प्रभु यीशु साहब मगर में जाकर पढ़ कर मत्ती रंजित सुसमाचार उसका 20 में लिखा है, एक दिन पूरा 12 घंटा काम करेगा, उसके ज्यादा से ज्यादा मजदूर क्या है? 1 दिनार। हालेलुया। तो 300 दिनार बनेगा, एक इंसान का 1 साल का तकरीबन कमाई, 1 साल का तकरीबन। उसका मन में यीशु के प्रति इतना प्यार है, इतना प्यार है, वो 101 साल का कमाई का वैल्यू तोड़कर यीशु का शरीर पर नहीं, यीशु का सिर पर नहीं, यीशु का पैर में डाल दिया। लेकिन वहां पर 12 में एक चला था, कौन था? यूदा इस्करियोती, जो उनको पकड़वाने वाला था। वो क्या बोला? इसको बेचकर कम से कंगाल को काम करना था, बर्बाद कर दिया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, उसके कंगालों की चिंता था, परंतु इसलिए कि वो चोर था। वो कौन था? चोर था।
और उसके पास उनकी थैली रहती थी। और सारी उसका 12 चेला यीशु का खजांची कौन मान गए? यीशु का ट्रेजरर कौन मान गए? कौन था? प्रभु यूदास को चुना क्योंकि वो तो थोड़ा बुद्धिमान है। हालेलुया। यूदास को चुना ताकि तू क्या कर? थैली का रख। लेकिन थैली को रखने के लिए खुद ही यीशु बोला है तो वो क्यों चोरी हो जाएगा? चोरी क्यों उसके बोला जाता है? एक सवाल होता ही नहीं होता? सवाल होता ही नहीं होता? यीशु खुद बोला यूदास के को नुक्ति किया, भाई क्या कर तुम? थैली को तुम पकड़ो। हालेलुया। थैली को तुम पकड़ो। जो प्रभु का दान देता है उसको पूरा क्या करता है? वो थैली में डाल कर रखता है। थैली पकड़वाने का काम किसका है? यूदास को। फिर उसको चोर क्यों बोला? यीशु को खुद दे दिया। हालेलुया। लेकिन वहां पर लिखा है अगला वचन में 13 में आप फिलहाल तो लेकर पढ़ सकता है। 13 में उसका 29 मिलेगा। यहूदा के पास थैली रहती थी। ध्यान दीजिए, यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा था, जो यीशु उसका कह रहा था कि जो कुछ हमें पूर्व के लिए वर्ष के लिए चाहिए वह मोल ले। जब उसका चोर क्यों बदमान में थैली उनके पास रहेगा, लेकिन किसका कहने पर उसके इस्तेमाल करना? यीशु का कहने पर। कितना का समझ में आ रहा है? हालेलुया। अरे कैसे लीडर उसी के हाथ में भेज दिया, रसवत छूट दिया, ताकि आप क्या करो? दान उठाओ, जो भी दान मिलता है सब उठाओ। लेकिन क्या करो? हर एक अपना अपना खाता में हर दिन डेट करके उसको लिखो। लेकिन चोर कब बनता है? जब उसी दान को पास्टर को छुपा के आप इस्तेमाल करते हैं, तब वो चोरी होता है। किधर मेरे बात में सहमत है? ताली बजा के प्रभु के नाम को हालेलुया। हालेलुया। आपको उठाने के लिए बोला, खर्चा करने के लिए नहीं। अब जब पास्टर को छुपा के आप खर्चा करेगा, आप उसमें से अपना मर्जी से उठाएगा तो चोर हो जाता है। यदि प्रभु को पैसा चोरी करके कहां जाकर माफी मांगेगा? प्रभु को पैसा चोरी करके खा पी के होटल में जाके नाश्ता करके गाड़ी भाड़ा करके वो करके तो प्रभु का पैसा चोरी करके क्या करेगा? कितना कैसल हम बताना नहीं चाहते, बहुत लोग सुन रहा। एक कैसल खाता के साथ सारी पैसा लेकर ही भाग गया। बहुत जगह मन में है, अभी हमारे चर्च में नहीं है। दूसरा कैसल सारी पति पत्नी सब बचाओ सब बत्तीसवा लिया हुआ, तकरीबन 5-7 हजार रुपया खाता के साथ चोरी हो गया। पति बोलता है पत्नी को, पत्नी बोलता है पति को। और एक लीडर तकरीबन 5-6 हजार रुपया मेरा पापा चोरी कर दिया। भाई ऐसा होगा? पापा चोरी कर दिया, प्रभु का पैसा वापस दे दिया। और एक कैसल लीडर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु की उपस्थिति में। और एक कैसल खर्चा हो गया, बाद में दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आज आपका हाथ में थैली दिया है तो यूदास का मत बनो। पैसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, तुम्हारा आत्मा बड़ा प्रॉब्लम है। तुम्हारा आत्मा का बारे में चिंता करते। पैसा वो मेरा नहीं है, प्रभु का है। मिनिस्ट्री मेरा नहीं है, प्रभु का है। तू प्रभु का थैली का पैसा अपना मन से उठाकर तू खर्चा करेगा, कहाँ जाएगा? जब आपके पास 10 रुपया है वो आपका है, आमीन। लेकिन जब वो दान में डाल दिया, जब दान करके प्रभु के लिए डाल दिया, तब वो किसका है? प्रभु का है। उसको कौन इस्तेमाल करेगा? आप लगे याचक इस्तेमाल करेगा। पुराना दिन में आप जितना भी पेट चढ़ाओ, भेड़ बकरी कबूतर जो भी पेट चढ़ाएगा, कहाँ चढ़ाएगा? याचक के पास। वहां पर परमेश्वर और इंसान का बीच में याचक खड़ा होकर उसी भेद को ऊपर हाथ रख के उसी को परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएगा, तब ऊपर भेद प्रभु के लिए अंगीकार होता है। हालेलुया। आज कितने लोग का भेद अंगीकार नहीं हो रहा?
वो ये जानता है मेरा कैसा लीडर चोरी कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, होटल में जाकर खा रहा है, ऐसी बातों में खर्चा कर रहा है, और प्रभु का भवन में नहीं जाता है, जानकर भी उसके पास आप दान कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो आपका अंगीकार प्रभु करेगा। आपने तो अंगीकार किया, खाई का अंगीकार नहीं किया। बाइबल में लिखा है नहीं, खाई को प्रभु अंगीकार नहीं है, उसे पेट आप पेट देना बड़ा वक्त नहीं है, उसे मेरा परमेश्वर अंगीकार करना है, मेरा परमेश्वर अंगीकार करना। नहीं आप पेट चला के क्या फायदा है? हालेलुया, हालेलुया, एक हालेलुया करके हालेलुया। आज सुधार करिए। कई कैसे लीडर हो, कितना साल में किताब नहीं दिखाता, लिखता नहीं है, कभी साल में एक बार थोड़ा कुछ ना दे देता, कभी कभी झूठ बोलता है, हम कैसे में दान नहीं उठाते, लेकिन कैसे लोगों को पूछते वो मतलब धन तो उठाता है। क्या करेंगे? उनको बता दे मेरे को पैसा प्रभु का है, मैं कुछ मेरा जो पेंशन पैसा नहीं लेते, तुम्हारा पैसा कहां से ले लेंगे? आपको पैसा क्यों लेंगे? अभी भी मेरा पति का कई करोड़ का प्रॉपर्टी बचा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन को थोड़ा समझे, प्रभु का सेवा करना है, प्रभु का जो मालिका में सेवा करना है, लेकिन सही ढंग से। चोरी करके सेवा करके स्वर्ग में पहुंचेंगे, वो भी अपना झूठ को भी वो नष्ट करवा रहा है, उनके झूठ का भी गलत बदलते नष्ट करवा रहा है। अब बार बार एक चीज बोलते, शैतान 5 चीज आपको वंचित करने की कोशिश करेगा। बार बोल चुका, अभी भी दोबारा बोलते। पहला चीज शैतान यह कोशिश करेगा आपको प्रभु से भटका दे, किस तरह प्रभु से भटक चुका, प्रभु से टोटली बदल दिया, तुम्हारा मूर्ति पूजा में चला गया। हालेलुया, तुम्हारा मूर्ति पूजा में चला गया। शैतान वहां कुछ लोग क्या करते थे, वंचित करवा दिया। कुछ लोग है प्रभु को नहीं छोड़ेगा, लेकिन शैतान वहां पर वंचित कर देता है, कलीसिया को छुड़वा देता है, अपने झूठ से अलग करवा देते हैं। इस साल में तो शुरुआत में प्रभु का क्या का वसूल बने, इस साल में क्या करूंगा, छाटूंगा, बहुतों को छाटूंगा, बहुत लोग छाट कर एक कलीसिया को प्रभु प्यूरिफाई करना चाहते, सारी यूदास के लोग निकल जाए। हालेलुया, सारी यूदास के लोग निकल जाए, एक प्यूर लोग को खड़ा करे। प्रभु क्या करता है, छाटता है। मैं इस साल की शुरुआत से बोलते आ रहे, आप अपना को बचाओ, आपका जिंदगी कहीं प्रभु का हाथ से छटाना चाहे। हालेलुया, ये कुछ करेगा शैतान, आपको कलीसिया से छटा जाए, उसमें भी आप बच गया। तीसरा अस्त्र शैतान के पास क्या है, खुद अपना अगुआ का विरोध में उसका काम, वो टोटली चर्च से बाहर नहीं निकलेगा, चर्च के अंदर में रहेगा, लेकिन चर्च के विरोध में, सेवक के विरोध में, सेवक के विरोध में। दिमाग देखा, दिमाग जो लकड़ी को कटा, देखा नहीं देखा, क्या करता मन में, वो लकड़ी से प्यार करता है, नफरत करता है, प्यार करता नहीं, लेकिन वो दिमाग क्या करता मन में, लकड़ी के अंदर ही घुसते रहेगा। देखा नहीं देखा, लकड़ी के अंदर ही घुस कर रहेंगे, धीरे धीरे अंदर अंदर ही पूरा खा लेगा, खोखला कर देगा। ऐसा कुछ विश्वास है, वो चर्च छोड़ेगा नहीं, चर्च के अंदर में रहेगा, लेकिन चर्च को बर्बाद करेगा, सेवा का विरोध में, सेवक के विरोध में, हर एक विश्वासी भाई बहन के विरोध में। हालेलुया, उसी तरह की दिमाग से सावधान रहे। ये क्या करेगा, आपका अगुआ के विरोध में। इसने पहले बोल दिया, पौलुस पहले लिख दिया, एफेसी चर्च का पास्टर को पौलुस लिखा है, मिलाकर लेकर पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम उसका 20 का 28 से लेकर। इसलिए अपने और पूरी झूठ की चौकसी करो। अभी वो कलीसिया का सेवक को थोड़ा सा स्थिर हो गया, कितना हो गया, हालेलुया, और 2 मिनट में खत्म करेंगे।
अभी वो पास्टर को लिख रहा है अपने को अपने और अपने पूरे झूठ को चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा तुम्हें अपना भी बचाओ, अपना झूठ का भी बचाओ, एक ही आत्मा नष्ट ना हो जाए। अब हम आखिरी दम तक एक कोशिश करते हैं, एक ही आत्मा नष्ट हो जाए। इसलिए पौलुस लिख रहा है अपने को, अपना झूठ को चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, परमेश्वर का कलीसिया पर रखवाली कर, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, जिसे उसने अपना लहू से बोले। कलीसिया पास्टर पॉल का नहीं है, यीशु का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। कितना विश्वास करते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं, हालेलुया। यीशु का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। मैं जानता हूँ कि अरे वो भविष्यवाणी कर रहा, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर से आएगा। हालेलुया, फाड़ने वाला भेड़िया आएगा तुम्हारे अंदर से। जो झूठ को ना छोड़े, वो झूठ का नहीं छोड़ेगा, तितर-बितर करेगा, हर एक का दिमाग को खराब करेगा। तुम्हारे भी बीच में से, तुम्हारा बीच में से, तुम्हारे अंदर में से, बाहर से जो मुसीबत आता है कलीसिया और मजबूत हो जाता है, लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है, कलीसिया दुर्बल हो जाता है। तुम्हारा ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसा मनुष्य को उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींचने के लिए, चेलों को अपना पीछे खींचने के लिए। चेलों को किसके पीछे जाना? अगुआ का पीछे। अभी सोचिए, हमारा आनंद भाई, ये बार आनंद भाई के अभी अयोध्या, हमारा अयोध्या ब्रदर अभी 3 परिवार को जो लंगड़ा था, कैंसर था, दुष्टात्मा था, पकड़ा हुआ था, उन लोग सुसमाचार बताकर लेकर आए। 5 लोगों प्रार्थना की। ठीक है, प्रार्थना किया, प्रभु उनको चंगा किया, चमत्कार किया, दुष्टात्मा निकाल दिया। अभी वो लोग चर्च मानने लगा, मन फिरा और 32 मान लिया, चर्च में मेंबर हुआ। अभी और तीनों परिवार किसको मानकर चल रहा है? अयोध्या ब्रदर को मानकर चल रहा है या पास्टर को मानकर चल रहा है? बोले कितना लोग मानकर? पास्टर को मानकर चल रहा है। हालेलुया, समझ पड़ता है। आप जहां से भी जन्म हुआ, पालन पोषण घर का माँ बाप उसको चलाना है। आप हॉस्पिटल में बच्चा जन्म हुआ तो नर्स में पालन पोषण करेगा, बोलेगा वही डॉक्टर जो उनको डिलीवरी किया। किसी का द्वारा तुम मन फिरा, चर्च आया, चर्च बात कर मन फिरा, प्रभु का वचन सुना, ओ प्रभु यीशु मसीह के लहू से दया गया, आप 32 मान लिया, आप पवित्र आत्मा अभिषेक पाया, अभी आपको चलाने का दायित्व किसका है? पास्टर का है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग नहीं समझता भाई कैसे लीडर कौन है, पास्टर कौन है। कुछ लोग वेद नहीं समझता, बोलते नहीं वेद कुछ नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रजल में 5 जिससे आप बचे रहे, पहले शैतान को जिसकेगा प्रभु सका, बहुत हालेलुया, प्रभु से अभी मूर्ति पूजा करो। कुछ लोग क्या करो, कलीसिया सकाओ। ऐसा भी आप जानते हो, अपना कैसे में किताब कलीसिया में नहीं आता है। तीसरा शैतान वो कैसे करेगा, अभी कलीसिया से मत हटो, मत कलीसिया अंदर में लो, लेकिन पास्टर का हटाओ, पास्टर के विरोध में बोलो, होता नहीं होता। आप खुद ही जानते किसी आत्मा करने के लिए नहीं बोलता, आपका पास आकर खुद अपना आत्मिक पिता का विरोध में कितना बोलता है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, यदि पास्टर पॉल सही नहीं है, हमारा मिनिस्ट्री सही नहीं है, हमारा कलीसिया सही नहीं है, आपका हाथ जोड़ दे, आप और कलीसिया में चले जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को। 4 आदमी जाएगा, 100 आदमी अंदर आएगा। प्रभु लेकर आएगा, प्रभु कैसे लेकर आएगा? 4 आदमी जाएगा, 100 आदमी लेकर आएगा। अभी तक कितना लोग बिगड़ के चल गया? क्या कलीसिया दिन ब दिन बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ेगा। क्यों है? पास्टर पॉल का कलीसिया नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ कलीसिया। इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, कोई आत्मा का फायदा इस पर प्रबल नहीं कर सकता। और 14 बात, आपस में विश्वास में एक दूसरे से बिगड़ाएगा, सौदन रही। पहले यीशु से, दूसरा कलीसिया से बिगड़ाएगा, तीसरा अपना अगुआ से, पास्टर से बिगड़ाएगा,
14 आपस में एक दूसरे को चुगली बताकर मन मोटा कर और क्या है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बताकर क्या करेगा, आपस में आपको लड़ाई पैदा करेगा। कैसल लीडर का विरोध में, कैसल का आपस में सही पक्ष में आपस में झगड़ा लगना, किसी के भी आपस में झगड़ा लगना रखकर प्रॉपर्टी मत करिए। हालेलुया। और 5वां, ये चारों में आप जीत गया, 5वां शैतान कर दिया, खुद अपना आप को बिगड़ा देगा। कोई ना कोई पाप में, नशा में, व्यभिचार में, अनाज्ञाकारी में गिरा कर खुद अपना आप को गिरा देगा, बिगड़ा देगा। 5 चीज से बचा रहेगा आनंद काल के जीवन में। कितना समझ में आएगा, करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो भी आप मेरे आमने सामने बोलते, मेरा जो भी कमी गई, अब खुला बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलना है, लेकिन चुप चुप के बात नहीं करना। यीशु मसीह का कितना लोग विरोध किया, नहीं किया, विरोध किया, कितना लोग उसका कोई की मारा तो नहीं मारा, कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को चूड़ी पर चढ़ा दिया। मैं विश्वास करता हूँ जो यीशु को चूड़ी पर चढ़ाया, वेदना किया, हो सकता वो भी मन गिरा होगा, वो भी मन गिरा होगा कि नहीं होगा, मन गिरा होगा। लेकिन वो ओपनली विरोध है, आपका जीवन में गलत है, आमने सामने गलत है, लेकिन चुपके से। हालेलुया। ये यूदास इस्करियोती का काम क्या है, चुपके से सारी चेलों के साथ, वो भी बहुत अच्छा से भाई भक्ति के साथ, यीशु को बहुत प्यार करने के जैसा, वो भी आपका प्रभु पति लेके नहीं गया, बिना लेकर पुलिस गए। एक बार पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। यूहन्ना 13 का 26 और 27। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, शैतान उसके अंदर समा गया। क्या प्रभु का टुकड़ा में, प्रभु भोजन में शैतान क्या सबको जो रोटी से प्रभु दिया, वही रोटी से तो यूदास को भी दिया। आमीन, आमीन। क्यों शैतान आ गया? क्योंकि उसका मन ठीक नहीं है, अंदर में क्या है, बहुत प्रकार की धोखाबाजी, विरोध, सब प्रकार की मनमोटा, हर प्रकार की निंदा, चुगली, बदनामी, ये अंदर छुपा के सामने सामने मुस्कुराते। ये आज से रोटी खाया, ये आज से डॉक्टर किया, गला मिलाया, बोला, मुस्कुराया, सब कुछ किया, पीछे जाकर चाकू बोलता, ये है यूदास इस्करियोती का स्पिरिट। ऐसा कोई स्पिरिट है, प्लीज आप प्रभु वचन मत लीजिए, हम चेतावनी दे रहे आपको। आपका मन में कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा विरोधी या चर्च का विरोधी, कलीसिया का मिनिस्ट्री का विरोधी, आपको कुछ भी पता है, पहले आकर हमसे बात कर, उसके बाद प्रभु वचन नहीं मत लीजिए। कोई भी रोटी में से ना खाए, दादा इसी कटोरे में से ना पिए। जो व्यक्ति खाता पीते समय प्रभु का देह को नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपना ऊपर दंड रहता। आइए हम प्रभु को बंद करेंगे, सब अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज भी प्रभु का बाड़िया में बहुत लोगों को सेवक लोगों को जरूरत है, बहुत काम